मैंने देखी मूवी थैंक गॉड और मूवी देखने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे भी मरना है। सच में मरने से पहले एक बार तो मरना है, मेरे अच्छे और बुरे कर्मों के स्तर को जानने के लिए। मैं मानता हूँ कि हर इंसान बहुत बुरा होता है और उसके उस बुरेपन को उसका परिवार, समाज, पुलिस या न्याय प्रणाली भी नहीं माप सकती। हम इंसान बने ही होते हैं अच्छे और बुरे के मिश्रण को एक साथ करके इस समय के चक्कर को आगे बढ़ाने के लिए। इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कोई पैगंबर या अवतार भी सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता। बात बुरी लगती है क्योंकि ये बात हमारे समाज में चल रही धार्मिक भावनाओं के विपरीत है, मगर जब गहराई में जाकर और रिश्तों को अहमियत देकर समझने की कोशिश की जाएगी तो समझ आनी शुरू हो जाएगी। हम इंसान सबको बनाने वाले रब, खुदा, गॉड तक को बोल देते हैं कि उसने गलत किया, वो गलत है, उसे ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए था, पर वो बनाने वाला बहुत ऊपर है बॉस हमारी सोच से। तो अब वापिस आऊँ इस मूवी थैंक गॉड पे, तो बॉस इसकी स्टोरी, इसके हर एक्शन को, हर सीन को जस्टिफाई कर देती है। ये लिखी ही इस तरीके से गई है कि मेकर्स को ज़रूरत ही नहीं इसकी सपोर्ट में बोलने की, इसे बचाने के लिए। इसे बस देख लो, ये उठाए गए चुभने वाले हर सवाल का जवाब खुद देगी। यानी कि मेकर्स को पता था कि वो किस सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, एंटरटेन करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। तो उनके लिए तालियां और शाबाश और थैंक यू इस तरह की मूवी को मुझ जैसों तक पहुंचाने के लिए। ये स्टोरी कमाल की थी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से इंसानी विकारों, कर्मों और परिस्थितियों को पेश करके दिखाया गया है। समझ में आता है कि वो पहले वाला पोर्शन जो हमें लगता है कि बस बेवजह है, उसका कितना सेंस बनता है बाद में गेम्स के अंदर और आखिर में परिणाम के पहले। दूसरा, इसमें परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस दिल जीत लेगी क्योंकि ये एक आम इंसान की कहानी को दिखाती है, एक आम उलझे हुए धार्मिक इंसान की कहानी। मूवी के कुछ डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं क्योंकि वहाँ बीजीएम तक बंद कर दिया जाता है। इतने पावरफुल हैं वो डायलॉग्स, जिसका ज़्यादा क्रेडिट मैं तो परफॉर्मर को ही दूंगा। मेन लीड वाले दोनों ही एक्टर्स का परफॉर्मेंस जस्टिफाइड है। कहीं कहीं लगा कि सेकंड मेन लीड अच्छा कर सकता था, मगर उस करेक्टर की डाइवर्सिटी स्टाइल ने शायद उसे उसमें घुस जाने का उतना समय ही नहीं दिया। मेन फीमेल लीड का काम सिचुएशंस के कारण काफ़ी अच्छी छाप छोड़ता है, पर सिर्फ मूवी में। और एंड में जिस तरीके से गेम रियलिटी की कड़ियों को कनेक्ट कर देती है बॉस, वो तो गजब था। मतलब कि पता था कि मेन लीड ही कनेक्टेड होंगे उस एक्सीडेंट से, मगर इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो भी कम समय में अच्छे से दिखा देना। वो एक बार के लिए तो ऐसी ही आवाज़ आई अंदर से कि जला ही देना चाहिए इसे नरक की आग में। इतना बढ़िया से उस सीन को पेश किया गया है। और आखिर में बात करनी चाहूँगा इस मूवी में इस्तेमाल किए जाने वाले वीएफएक्स को लेके। टॉप नॉच नहीं थे, मगर जिस तरीके के विजुअल्स राइटर्स या मेकर्स के दिमाग में थे, वीएफएक्स उसका इशारा देने में सफल हो रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत, अलौकिक और मूवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जस्टिफाइंग थे। वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल मूवी में रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए भी थोड़ा बहुत किया गया है, जो मुझे तो ठीक लगा। तो आखिरी टॉपिक को बता के इसे ख़त्म करूं तो मूवी का बीजीएम बहुत ही अंडररेटेड है। मेरा मतलब एक बीजीएम है कि जिसके कारण मैं इस मूवी को रीवॉच करने से पहले कई बार सोचूंगा, क्योंकि बीजीएम मेरी बनी कनेक्टिविटी को ब्रेक कर रहा था और कहीं इमोशनल मोमेंट्स पे उसका इस्तेमाल ज़्यादा लाउड कर दिया गया, जिससे मैं सिचुएशन से बाहर निकल गया। और म्यूज़िक का ही दूसरा पार्ट, इसके सॉन्ग्स। बॉस, मूवी में मेरे हिसाब से 4 सॉन्ग्स हैं, 2 को मैं फालतू बोलता हूँ और 2 को बढ़िया। मुझे पहला सॉन्ग कपल की रिलेशनशिप को दिखाने के हिसाब से ठीक लगा, और आखिर में बजने वाला वर्जन 2, उसने तो माहौल ही बना दिया बॉस। उसी के लिए 1 नंबर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, याद रखना। इनके अलावा मेन टाइटल सॉन्ग का इस्तेमाल एंड में बीजीएम के स्टाइल में करना मुझे नहीं पसंद आया। जो एंड में चेंज दिखाया गया वो बहुत अच्छा क्लोजर देता है कैरेक्टर और मूवी को, पर मैं उस सॉन्ग को विजुअली इंजॉय करना चाहता था, आइटम सॉन्ग के स्टाइल के जैसे, जो मुझे नहीं मिल पाया। और आखिरी बात आइटम सॉन्ग की,
जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा दिखाए जाने वाले डांस मूव्स और बैकग्राउंड के कारण। और उतना ही मैं इससे नाराज़ भी हूँ, शिकायत भी रखता हूँ, क्योंकि आइटम सॉन्ग का एक पोर्शन बहुत अच्छा लगता है, एक्सीलेंट, मगर दिखाया जाने वाला दूसरा पोर्शन दोनों परफॉर्मर्स का एकदम फालतू, बेकार। उसमें फीमेल डांस परफॉर्मर के टैलेंट और फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है, मगर उसे सॉन्ग में शाइन नहीं किया गया। इसीलिए बहुत चुभ रहा है कि इतना बेहतर सॉन्ग लिरिक्स वाइज विजुअल वाइज वेस्ट हो गया, वो जगह नहीं बना पाया प्लेलिस्ट कलेक्शन में। बाकी ये मूवी कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, डिवोशन, साइंस फिक्शन और स्केरी मूवमेंट से गूज़बम्स देती हुई बहुत कुछ आपको देने में काबिल है, एंटरटेनमेंट से हटके भी। तो मेरी तरफ से अडल्ट ऑडियंस को इसे देखना ज़रूर चाहिए। आपको आइटम सॉन्ग के अलावा क्या अच्छा लगा, कमेंट्स में बताना। और मुझे सुनने के लिए आपका थैंक यू।